नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। शिक्षकों के जो है नेता मेरे साथ मौजूद हैं, माननीय हैं, आदरणीय जो है श्री जो है डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा जो है सड़क से लेकर के सदन तक जो है हमेशा शिक्षकों के लिए, हित के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। बाकी सीपीआई के जो है विधान परिषद के सदस्य हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, आप हमेशा शिक्षकों के लिए, हित के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहते हैं, एकदम निस्वार्थ भावना से ही उसी के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो आखिर जो है एक क्वेश्चन बार बार आते आ रहे हैं, वित्त रहित को मामले को लेकर के कब क्या वेतनमान को सही मायने में वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में जो है, ये बिहार के लिए भी एक कलंक है, एक काला धब्बा है। और मैं तो कल भी सदन में संकल्प था, इस सवाल पर मैं सदन को भी अवगत कराया हूँ और सरकार को भी हमेशा बताता रहा हूँ कि ये वित्त रहित शिक्षक, उस समय जिस समय बिहार में शिक्षकों की कमी विद्यालयों में थी, महाविद्यालयों में थी, और बिहार के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बच्चों का देश के मानक से काफ़ी नीचे था। इसी समय में इस वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक, चाहे वह माध्यमिक विद्यालय के, अनुदानित विद्यालय के शिक्षक हों या इंटर कॉलेज के शिक्षक हों या डिग्री कॉलेज के, इन लोगों ने बिहार के क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है और इनकी बड़ी भूमिका रही है। और हम समझते हैं कि वैसे समय में ये बिहार के यही वित्त रहित के शिक्षक भारत के जो मानक थे देश के स्तर का, जीईआर का, उसके करीब पहुंचाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। और उनके संस्थानों में, वैसे संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों को एक पैसा वेतन नहीं मिलता। 2008 में निवर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश जी ने वित्त रहित से वित्त सहित परीक्षा फल आधारित अनुदान के स्वरूप के तहत किया, लेकिन वह भी अनुदान समय पर नहीं मिलता है। आज के दिन 8-8 साल के अनुदान बकाए हैं। और 2008 में जो दर परीक्षा फल आधारित तय किए गए थे प्रति छात्र, आज 2026 है, 2-2 पे डिवीजन इस बीच में पूरे देश के किसी भी संवर्ग में काम करने वाले कर्मियों का रिवाइज हो चुका, पुनरीक्षित हो चुका वेतनमान, लेकिन इनका यह दर भी नहीं रिवाइज हुआ आज तक। वही 2008 में जो निर्धारित की थी सरकार ने, वही मिल रहा है। कमेटी का भी गठन हुआ। और हमको याद है, अभी बजट मानसून सत्र चल रहा है, 2025 के मानसून सत्र जब चल रहे थे जुलाई में, उस समय की निवर्तमान सरकार की वह अंतिम बैठक उस सरकार के लिए थी मानसून सत्र, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना था। मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव था उसमें, और संयोग से जिस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव था, उस दिन माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी, वो भी सदन में उपस्थित थे। और हम लोगों ने ये कहा, हमने कहा कि आज के दिन सरकार ने एक टोला सेवक से लेके इस राज्य के किसी भी स्तर पर संविदा पर नियुक्त कर्मियों का मानदेय हो, वेतन हो, सुविधा हो, सबको कुछ न कुछ दिया है। वृद्धा पेंशन योजना हो, सब में वृद्धि किया। यही एक वर्ग अछूता है। आप निश्चित रूप से, हम यह मांग करते रहे थे, उसी के अनुरूप हमने कहा कि आप एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में देते हैं। आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% आप ही के निर्देश पर शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान पर खर्च होना है, इसका निर्देश दिया है। आप थोड़ी समीक्षा कर लें कि अगर इस दोनों राशि को मिला दी जाएगी तो एक अच्छी राशि शिक्षकों को, इन वित्त रहित शिक्षकों को आप नियमित वेतन के रूप में देने में सक्षम हो सकेंगे, और बहुत राशि भी सरकार को इसमें लगानी नहीं पड़ेगी। और सरकार ने उसको स्वीकार किया और एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी की बैठक आज तक नहीं हुई।
अभी हम 17 तारीख को हम 9 विधान पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और हम लोगों ने याद कराया कि आप ही का कमिटमेंट था। हाँ, वो भी दिखे थे और- पॉम्पलेट पे सर, हाँ। कि अतिथि शिक्षक वाला भी मामला था, फिजिकल टीचर वाला मामला था, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वाले भी मामले थे और उनको पूरा गेट पर देखे गए थे, विधानसभा के गेट पर देख रहे थे कि वो पॉम्पलेट तख्ती लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने याद कराया और हम लोगों ने ये भी कहा कि आपका कमिटमेंट भी था कि हम कुछ न कुछ जी। कराएंगे, लेकिन हम उप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं, लेकिन हम इसका एक रास्ता निकालेंगे। और रास्ता निकालने के क्रम में ही हम लोग जो मांग करते रहते थे, समीक्षा के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसकी आज तक बैठक नहीं हुई। तो 17 तारीख को हम लोगों ने फिर मिलकर और उन बातों को याद कराते हुए और हमने कहा कि आप इस पर यथाशीघ्र निर्णय लें, क्योंकि आपका कमिटमेंट है। अब आप मुख्यमंत्री हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में आपने ये कमिटमेंट किया था, तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि बहुत जल्द हम चीफ सेक्रेटरी, हम वित्त सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाकर बात करते हैं और तब आप लोग जो सुझाव दे रहे हैं उसी के अनुरूप बात करके उनको कहेंगे कि कमेटी की बैठक करके और यथाशीघ्र अनुशंसा देगी कमेटी और हम करेंगे। ये इस ढंग से हम लोग को आश्वस्त किए हैं। इस बिहार प्रदेश के जो है शिक्षकों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, हम तो कल भी संकल्प था जी। इन्हीं वित्त रहित शिक्षण संस्थान और शिक्षकों के लिए, और जितनी बातें आपके सामने अभी इस चैनल के सामने हमने जो बताया है, इन बातों को कल भी सदन में हमने रखते हुए और सदन को भी अवगत कराया कि 17 तारीख को जो हम विधान पार्षद लोग 9 विधान पार्षद मिले, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आश्वस्त किए हैं कि हम बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे और निदान निकालेंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए, और यहाँ पर देखने को पेमेंट को देखा जाए, जो एडॉप पे हैं या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या अतिथि सहायक प्राध्यापक या अतिथि शिक्षक भी आते हैं 10+2 को, तो उन लोग भी मतलब कि उन लोग का भी पेमेंट को लेकर के नहीं करते हैं, उसमें शोषण का भी शिकार बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है कि इस इवैल्यूएशन में हमारे अतिथि शिक्षक भी एग्जामिनर बने हैं, उनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। वित्त रहित के शिक्षक एग्जामिनर हैं, वित्त रहित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एग्जामिनर, जिनको 8-8 साल से अनुदान नहीं मिला है। और आप समझ सकती हैं कि कैसे वह टीचर जब DA वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो अपने पॉकेट का पैसा किस रूप में लगाकर वह मूल्यांकन कर रहा होगा। तो भूखे पेट मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बाध्य कर रही है। ये दुखद है और हमने आज राजभवन जाकर महामहिम को यही पीड़ा बताई है शिक्षकों की, और हमने कहा है कि निश्चित रूप से आप निर्देश दें कि हमारे इन शिक्षकों को DA वोल्टेज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं दोस्तों की तमाम बातों के लिए जो है हमेशा जो है अथक प्रयास करते रहते हैं। हर छोटी छोटी बारीकी जो समस्याएं शिक्षकों के लिए होती है वो हमेशा जो है मुद्दे को लेकर के जो है विधानसभा में लेकर के लड़ते रहते हैं, विधान परिषद में लड़ते रहते हैं क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि शून्य काल के भी ये मतलब कि अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात है कि महामहिम से भी हमेशा जो वार्तालाप करते रहते हैं। अभी देखी होंगे कि 17 तारीख के बारे में बता रहे थे सर कि 17 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जो है सब टीम के साथ में जा करके वहां पर बातों को रखे हैं। अब क्या निर्णय लेता है, आप लोग के लिए मानसून सत्र क्या बाहर लेके आता है, आगे एपिसोड में देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए DK हम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फिर सुनते हैं तो फॉलो। असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए जो तमाम बातों के लिए मुद्दे जो उठ रहे थे, इस जो है मानसून सत्र जो है आपके लिए है, जो है बिहार प्रदेश के शिक्षकों के लिए हित के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए DK पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में है तो फॉलो करें कृपया करके।